मैं देखिए मुद्दा ये उठाना चाहता हूँ, इनका जो इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, उसमें खुद ये बात आ रही है कि भाई कम से कम 30% विधायकों के टिकट बदलने पड़ेंगे आपको, नए लाने पड़ेंगे। और जैसे ही इन्होंने पुराने विधायकों को टिकट काटना शुरू किया, फिर बखेड़ा एक शुरू होना है। और पूर्वांचल में तो आधे टिकट काटने पड़ेंगे इनको, और पूर्वांचल में टिकट करते ही वो सारे के सारे विद्रोह में खड़े हो जाएंगे सामने आके। तो इनके लिए एक मुसीबत नहीं है, इनके लिए सारी मुसीबतें सामने हैं। टिकट ना काटें तब मुसीबत है, काटें तब मुसीबत है। तो जो होता है ना कि भाई जब बुरा समय होता है ना, तो फिर सारे जितने गणित हैं, सारे जो कदम हैं, वो एक के बाद एक गलत होते चले जाते हैं। जितना भला करेंगे, अब देखिए चिल्लाएंगे योगी के, मोदी चिल्लाएंगे देखिए ये हम चीन के लिए यहाँ पे ये जहाज उतर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए उतर रहे हैं, लोग फिर उसमें हंसने वाले भी हैं कि क्या मतलब है भाई इसका। आप देखिए सड़कों के गड्ढे आप नहीं दूर कर सकते, एक्सप्रेस वे पे आप जो विज्ञापन लगाएंगे, सड़कों के गड्ढों की बात करेंगे ना जनता की, हमारे यहाँ तो सड़कें बहुत टूटी पड़ी है, शहर के अंदर घुसना बहुत मुश्किल है। कौन सा शहर है इसमें सड़कें सड़कें टूटी ना हो? अभी पूर्वांचल में ममता जी घूम रही है, बता देंगे। और देखिए ब्राह्मण वोट सामान्यतः बीजेपी का वोटर रहा है, ट्रेडिशनली बीजेपी का वोटर है वो, और उसके दिल पे बहुत दुख होगा बीजेपी को छोड़ने में। बोल रहा है यार नहीं ये क्या करें भाई, ये चूंकि एक बैगेज अखिलेश यादव कैरी करते हैं ना, जो अपने पिताजी के समय का है, जिसमें एक जातिवादी है, परिवारवादी है, उसको धोने की अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की है। भाई एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलनी चाहिए कि वास्तव में देखो उनके कार्यकाल में अगला क्या होता है। अगर वो परिवारवाद और जातिवाद को ढोएंगे अपने साथ, उस बैगेज को कंटिन्यू करेंगे, तो अगर जीत भी गए इस बार तो अंतिम होगा उनका। लेकिन उनको राजनीति लंबी करनी है, 30-35 साल का कैरियर है ना उनका, समझदार है, पढ़े लिखे हैं वो, तो सोच समझ के चल रहे हैं ना वो। और देखिए मैं कहता हूं कि अब समय आने वाला ओबीसी का है, और ओबीसी का समय इसलिए है कि भाई उनकी संख्या बल ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है उनकी। अब बीजेपी ये सोचे कि ठाकुर को डिक्लेयर करके मुख्यमंत्री कैंडिडेट, वो ठाकुर जिससे ब्राह्मण भी नाराज है, ओबीसी तो नाराज है ही है, अब चुनाव जीत लेंगे उनके नेतृत्व में। कितना मुझे हास्यास्पद लगता है ये। और आज भी बीजेपी को विचार करना चाहिए कि योगी जी को तत्काल हटा दें, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आप ओबीसी का कोई चेहरा कर देते हैं तो फाइट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी फाइट एक तरफा जा रही है बिल्कुल, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत प्रचंड है, इनको समझ नहीं आ रहा अभी। लेकिन सत्ताधारी दल जो होती है ना, हमेशा सोचता है कि हम जीतेंगे, कोई ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी भी, का क्या होगा फिर? भाई हिंदू चेहरा जो ओबीसी का आएगा वो भी तो हिंदू ही होगा ना, सर वो कोई भगवा पहना मुसलमान हुआ चेहरा है। मतलब ही हिंदू ही लेके आइए ना आप। लेकिन ऐसे हिंदू बिल्कुल। चेहरे का क्या मतलब है जो संत होते भी जातिवादी है, संत होने के बाद भी घृणा नफरत करता है किसी कम्युनिटी से। भाई वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, ओबीसी से नफरत करते हैं। तो ऐसा ऐसा हिंदुत्व जिसका नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं, उसमें नफरत भरी हुई है, घृणा भरी हुई है डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए, तो वो चेहरा कैसे स्वीकार है आरएसएस को, मुझे वही समझ नहीं आ रही है। अपनी जड़ें खुद ही खोद रहे हैं आप, मट्ठा डाल रहे हैं आप अपनी जड़ों में। अबे मैं उनकी जगह होता, हो सकता भाई मेरी समझ इतनी ज्यादा ना हो, भाई वहां चाणक्य हैं, वहां कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं। अब चाणक्य हैं, उनको ऐसा बयान दे देना कि 16 साल की लड़की जेवर पहन के, अब ये कौन सा चाणक्य वाला है? माफिया मच्छर नहीं है, कितनी हल्की बात हो गई है। गृह मंत्री, इस देश में गृह मंत्री सरदार पटेल रहे, स्टेचर देखिए ना आप, तुलना करते हैं कि हम भी लगते हैं देखने में सरदार पटेल जैसे। अब देखने में लग सकते हो आप, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत बड़ा था ना वो। तो छोटी बातें जब करते हो गृह मंत्री के रूप में। और देखिए एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, राजनाथ सिंह को साइडलाइन कर रखा है इन्होंने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में राजनाथ सिंह ठाकुरों के नेता हैं, चेहरा तो है ठाकुरों के वो। ठाकुर देख रहा है इस बात को कि जब अमित शाह जी आजमगढ़ आए थे, राजनाथ सिंह लखनऊ में थे, बुलाया नहीं जा सकता था इनको, उनको मंच पे नहीं घुसने दे रहे हैं ये लोग, अपमान कर रहे हैं उनका बार बार। आज डिफेंस शो है और डिफेंस मिनिस्टर नहीं है उसमें, क्योंकि योग मोदी जी किसी और को श्रेय नहीं लेना चाहते। इसलिए राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तो हमारे राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, अब हो सकता है इसलिए ना बुलाया, वो दलित है।
अछूत हैं, नहीं बुलाया उनको, या उनको श्रेय मिल जाएगा? कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जो हिंदू हृदय सम्राट थे, वो भी टापते रह गए बेचारे। कटियार को, विनय कटियार को नहीं बुलाया, वो भी ओबीसी थे, वहीं के स्थानीय थे। केशव मौर्य जी को भी बाद में बुलाया, मन्नतें करके रूठ गए थे वो, उनका निमंत्रण नहीं गया। तो ये जितने झंझावात चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहा है, जो अंतर्विरोध चल रहे हैं बीजेपी के, वो सब इनको नेगेटिव साइड में ले जा रहे हैं, इनको ड्रैग कर रहे हैं नीचे की तरफ। कोई जाति ऐसी बता दीजिए कि योगी जी के लिए खुश है, ठाकुर भी खुश नहीं है। ये ठाकुरों के लिए इतना कुछ करते हैं, कहते हैं ये बेईमान ठाकुरों के साथ रखते हैं। अब मिस्टर 15% उनको साथ लटकाए हुए, सब जानते हैं कौन है मिस्टर 15%। तो उनको पसंद ही वो है, चोर हो, बेईमान हो, अपराधी हो, तो सेंगर ही पसंद है उनको, नहीं जेल भेजना चाहेंगे वो। हाथरस में दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, रात में जला दिया गया, लेकिन दूसरी कम्युनिटी ठाकुर है, तो योगी जी जो शोषित है उसको न्याय नहीं देंगे, वो उनको साथ देना उनका। आज तक मुआवजा नहीं मिला है उसको, परिवार को आज तक नौकरी नहीं मिली जो प्रॉमिस की गई थी, और कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है उसको, क्योंकि मीडिया से बात करने नहीं देता कोई। एक डॉक्यूमेंट्री कोई बना रहे हैं, सज्जन हमारे परिचित हैं, मुझसे कह रहे थे आप वहां चलिए सर, आपके साथ बात कराएंगे उनके। मैंने वहां जा ही नहीं सकता, कोई घुस ही नहीं सकता, उसका बंधक बनाया हुआ है, वो जेल से बदतर है उनकी जिंदगी वहां। कि सब्जी भाजी भी बाहर से लाने के लिए मुश्किल से बामुश्किल जाना पड़ता, नहीं जाने देते उनको। तो ये ऐसा माहौल है। और देखिए आज ही निकला है न्यूज में, कि मैं पढ़ रहा था कि योगी जी के कार्यकाल में एनसीआरबी का आंकड़ा है, महिलाओं पर अत्याचार 46% बढ़े हैं। जो आप डीजीपी की बात आप कर रहे थे, उसी कॉन्फ्रेंस में आया मुद्दा ये 46%, लगभग डबल हो गया है। 50%, डबल नहीं, अभी आधे से ज्यादा बढ़ गया, 1.5 गुना हो गया। तो आप समझ सकते हो कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें उपलब्धि है, जिसको आप विज्ञापन में दिखाओगे। आप कोई क्षेत्र बता दीजिए आप। अभी एक सूचकांक निकला था हिंदू अखबार में, और कई अखबारों ने छापा था उसको, जिसमें से नीचे से थे 1 2 3 योगी जी। अब उसको ये मानेंगे नहीं, कहेंगे हर तो हर चीज में नंबर 1 है। तो अगर आदमी ये सोचे बैठा हुआ, लेकिन ये भ्रम जो है, आप उस शीशे के महल में बने रहिए। आप जिसको कहते हैं ना कि एक कुएं का मेंढक जो है, वो कुएं में ये लग रहा है कि सारा विश्व यही है, तो वो अपने बंधक बने हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स के, और सोचते हैं कि बस हम चुनाव जीत रहे हैं, और जनता तैयार बैठी हुई है कि कभी इनको बहाल किया जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।